नमस्कार दोस्तों। आजकल माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। माता पिता की बात नहीं मानते। हर हर महादेव। बच्चे मेरे पास आते हैं और उनके माता पिता साथ में टेंशन में आते हैं। उनमें से 10 माता पिता कहते हैं कि गुरुजी हमारा बच्चा अब हमारा नहीं रहा, वह हमारा सुनता ही नहीं है। गुरुजी ध्यान से उन माता पिता की बातों को सुनते हैं। वो बच्चे हैं, वो कहना नहीं मानते, वो पलटकर जवाब देते हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बच्चे की उंगली पकड़कर हमने चलना सिखाया, आज वही बच्चा हमें आंखें दिखाता है। तो बेटा, यह दर्द मैं समझता हूँ तुम्हारा। यह दर्द उस माली का है जिसने पौधे को तो खून पसीने से सींचा है, लेकिन जब फल देने का वक्त आया तो वृक्ष ने छाया देने से भी मना कर दिया। आज हम भावुक नहीं होंगे, आज हम सत्य का सामना करेंगे। हम यही देखेंगे कि माता पिता अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, गलती किसकी है। आज हम यही देखेंगे, क्या कलयुग का प्रभाव है कि क्या संगत का असर है। कलयुग जाने अनजाने में परवरिश में कोई चूक हो गई है। देखते हैं उन माता पिता के दर्द भरी बातों को। आज हम इस सत्संग में कड़वी बातें भी बोलेंगे। हो सकता है तुम्हें बुरा लगे। याद रखना, दवा कड़वी होती है। अगर आज तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारा खोया हुआ बच्चा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। गलती नंबर 1, आचरण का दर्पण। बेटा, सबसे पहले ध्यान दो, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। गलती किसकी? शास्त्र कहते हैं यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। बच्चे कभी भी वो नहीं सीखते जो तुम उन्हें सिखाते हो। बच्चे वो सीखते हैं जो वो तुम्हें करते हुए घर में देखते हैं। तुम बच्चे कहते हो बच्चों को, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगले ही पल जब किसी का फ़ोन आता है तो आप लोग क्या करते हैं? बच्चे से कहते हैं पापा घर पर नहीं हैं, कह दो। यही बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे से कहते हैं बेटा मोबाइल छोड़कर पढ़ाई करो, और तुम खुद घंटों रील्स देखते रहते हो। टीवी देख रहे हो, बच्चा सुनता नहीं है। बेटा, बच्चा नकल करता है, ध्यान दो। बच्चे ज़्यादातर नकल करते हैं, अपने घर से सीखते हैं। बच्चा तुम्हारा दर्पण होता है। अगर तुम बड़ों का सम्मान नहीं करते, घर में सास बहू के झगड़े हैं, पिता अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है, तो बच्चा वही सीख रहा है। तो बच्चे देख कर ही सीखते हैं। तो बात मनवाने का यही तरीका है। तो चिल्लाना और अपमान करना, तो गलती बच्चे की जुबान की नहीं है, गलती उस माहौल की है जो उसे घर में मिल रहा है। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा राम जैसा बने, तो पहले तुम्हें राजा दशरथ और माता कौशल्या जैसा आचरण करना होगा। अपना व्यवहार बदलो, बच्चे का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। गलती नंबर 2, कनेक्शन नहीं, सिर्फ करेक्शन। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आज के माता पिता कर रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनना। आजकल घरों में रिश्ता खत्म हो गया है, सिर्फ सुधार रह गया है। जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो तुम उससे यह नहीं पूछते बेटा आज तुम खुश हो, आज का दिन तुम्हारा कैसा था, आज का दिन तुम्हारा अच्छा था बेटा, खुश हो। तुम पूछते हो मार्क्स कितने आए, टेस्ट कैसा हुआ, तूने होमवर्क किया या नहीं किया। तो माता पिता कम नहीं, इंस्पेक्टर ज़्यादा होते हैं। बेटा तुम सोचो, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ 24 घंटे रहे
और हर वक्त गलतियां निकालता रहे। आजकल घरों में रिश्ता खत्म हो गया है, सिर्फ सुधार रह गया है। जब बच्चा स्कूल से आता है तो तुम उससे यह नहीं पूछते, बेटा आज तू खुश है ना, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, अच्छा रहा? तो यह नहीं पूछते माता पिता। माता पिता हमेशा उनके मार्क्स पूछते हैं, उनका टेस्ट कैसे हुआ, उनका होमवर्क हुआ कि नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आई। तुम एक माता पिता कम इंस्पेक्टर ज़्यादा हो। इसलिए माता पिता हर वक्त का टोकना, हर वक्त नसीहत देना, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, फ़ोन मत चलाओ, वो मत खाओ, दोस्तों से बात भी कम करो। बेटा सोचो, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ 24 घंटे रहे और हर वक्त गलतियां निकालता रहे तो क्या तुम उसकी इज्जत करोगे? नहीं, तुम उससे भागोगे। यही तुम्हारा बच्चा भी कर रहा है, वो तुमसे दूर भाग रहा है। रिश्ते का एक नियम है, बैंक अकाउंट। यह नियम है कि पहले प्यार, समय और मस्ती का पैसा जमा करो, तभी तुम डांटने का चेक काट सकते हो। अगर खाते में प्यार जमा ही नहीं है और तुम डांटने जाओगे तो चेक बाउंस होगा, यानी बच्चा पलटकर जवाब देगा। उसका दोस्त बनो, उसकी बात सुनो। जब वो कहे तो उसकी बात ध्यान से सुने कि मेरे पापा मेरी बात मुझे समझाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, वो तो हमारी हर बात मानते हैं। कान पकड़ने से बात नहीं मनवाई जाती, दिल पकड़ने से मनवाई जाती है। नंबर 3, मुफ्त की सुविधाएं और संघर्ष की कमी। तीसरी गलती हमने अपने अत्यधिक प्यार में की है। हमने बच्चों के जीवन से संघर्ष छीन लिया है। आज बच्चे ने मुंह खोला नहीं कि चीज़ें हाजिर। पापा फ़ोन चाहिए, मिल गया, बाइक चाहिए, मिल गई। तुमने सोचा जो अभाव तुमने देखे मेरा बच्चा न देखे। यही चाहते हैं माँ बाप। अच्छी सोच है, लेकिन बेटा बिना भूख के जब खाना मिलता है तो खाने की कदर नहीं होती। बिना मेहनत के जब सुख मिलता है तो माता पिता की मेहनत बच्चों को नहीं दिखाई देती, कदर नहीं होती। तुमने उसे राजकुमार बना दिया, उसे राज्य चलाना नहीं सिखाया, इसलिए आज उसे लगता है कि यह सब उसका अधिकार है। जब तुम किसी एक चीज़ के लिए मना करते हो तो तुरंत उसे लगता है कि तुम उसके दुश्मन हो। तुम्हारी है, तुमने उसे न सुनने की आदत डाली। आज के बाद बच्चों को सब कुछ आसानी से देना बंद करो। कमाने दो, पैसा नहीं तो सम्मान। उन्हें घर के छोटे मोटे काम दो, उन्हें पसीना बहाने का मतलब समझाओ। वो मेहनत का स्वाद चखेंगे, तभी वह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी बात की कदर करेंगे। तुम कहोगे गलतियां तो समझ आ गई, पर यह अब क्या करें? क्या अब बहुत देर हो चुकी है? जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अपने बच्चों को वापस पाने के लिए आज से यह 3 सूत्र अपना लो। नंबर 1, सुनना सीखो। जब बच्चा कुछ कहे तो बीच में ज्ञान मत दो, सिर्फ सुनो। उसकी आंखों में देख कर सुनो, उसे महसूस होने दो कि उसकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुमने उसकी बात सुन ली, उस दिन से वह तुम्हारी बात सुनने लगेगा। नंबर 2, तुलना बंद। शर्मा जी के बेटे को इतने अच्छे नंबर आए हैं, उससे सीखो। ये वाक्य जहर है, इसे आज ही अपनी ज़ुबान से हटा दो, बंद कर दो, काट दो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है कि अपनी खूबियां हैं
उसकी तुलना करके उसे दूसरों से तुलना बिल्कुल मत करो। उसे अब वो आप अपने से दूर मत करो, उसे स्वीकार करो। नंबर 3, समय का दान। महंगे खिलौने नहीं, तुम्हारा समय चाहिए। रोज़ शाम को 20 मिनट सारे गैजेट्स बंद करके अपने बच्चे के साथ बैठो। पढ़ाई की बात ना, भविष्य की चिंता, बस सिर्फ हंसी मजाक। बच्चों के साथ लूडो खेलो, पुरानी कहानियाँ सुनाओ। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, अगर वह टेढ़े हो गए हैं तो उन्हें हथौड़े से नहीं सुधारा जा सकता। उन्हें प्यार के पानी और धैर्य के हाथ से ही सीधा किया जा सकता है। अपने ईश्वर से प्रार्थना करो और अपने आचरण में वह बदलाव लाओ जो तुम बच्चे में देखना चाहते हो। वही बच्चा जो आज दरवाज़ा बंद करता है, कल वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे आशीर्वाद लेगा। आओ अपने बच्चों को गले लगाओ। उसे डांटने की नहीं, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर उस माता पिता के लिए यह संदेश भेजिए जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आपको लगता है यह बात किसी और माता पिता तक पहुंचनी चाहिए तो इसे आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा।